गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रहा हमारे यूट्यूब चैनल का पहला सवाल। जैसा कि आप देख सकते हैं, इलिप्स चैप्टर का ये सवाल है। इलिप्स चैप्टर आप पढ़ते हैं 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, ठीक है। इन एन एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1, इफ फोकल कॉर्ड्स पी एस पी डैश एंड क्यू एस क्यू डैश आर एट राइट एंगल्स to each other, then 1 minus e square upon sp into sp dash plus 1 minus e square upon sq into sq dash is equal to n by 15. The greatest integer less than or equal to n is. मेरे हिसाब से आपको वीडियो को पॉज करके एक बार फेयर ट्राई जरूर देना चाहिए, देन आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए, तभी आप कुछ वीडियो से सीख पाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। मैं इसमें दो सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपका पहला सॉल्यूशन का डायग्राम है, ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपका पहला फोकल कॉर्ड है ये पी एस पी डैश, ये रहा आपका दूसरा फोकल कॉर्ड क्यू एस क्यू डैश। और अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो फोकल कॉर्ड्स के दोनों टुकड़ों का यूज किया गया, लाइक पी एस एंड पी डैश एस, क्यू एस एंड क्यू डैश एस, ओके। तो मैंने मान लिया कि पी एस आपका आर वन लेंथ का है, पी डैश एस आर टू लेंथ का है, क्यू एस आपका आर फोर लेंथ का है, क्यू डैश एस आर थ्री लेंथ का है। आपका एंगल वगैरह सब मेंशन है, आप देख सकते हैं। उस हिसाब से मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, लाइक पी के कोऑर्डिनेट्स, क्यू के कोऑर्डिनेट्स, पी डैश के कोऑर्डिनेट्स एंड क्यू डैश के कोऑर्डिनेट्स, ओके। ये आपका एस फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली। ई आपका इसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं कहूँ कि पी और पी डैश दोनों इलिप्स पर लाई कर रहे हैं तो सही है। तो ये इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो चलिए इसको सेटिस्फाई करवाते हैं। अब मैं इसको लिखूंगा लाइक ए प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 10 प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने P लिखा या P डैश लिखा, तो मैंने दोनों में से कुछ नहीं लिखा एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो मैंने R यूज़ किया, ना कि R1 या R2। ऑब्वियसली R2 नहीं होगा, यहाँ माइनस R2 होगा। लाइक यहाँ ए प्लस R1 कॉस थीटा है, और लाइक P मतलब P का कोऑर्डिनेट ए प्लस R1 कॉस थीटा कॉमा R साइन थीटा। तो मैंने क्या लिखा है, ए प्लस R कॉस थीटा, और क्वाड्रेटिक है ऑब्वियसली, तो दो रूट्स आएंगे, और मैं कह रहा हूँ कि इसके दो रूट्स आएंगे यही, एक R1 और एक माइनस R2, ठीक है। तो मेरे को निकालना है R1 इंटू R2, ठीक है। तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगा जिसका मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे मैं क्या करूं। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर ले रहा है। मैं एलिप्स की इक्वेशन में से सेटिस्फाई कराऊंगा तो आर में तो क्वाड्रेटिक बनेगा ना, तो एक रूट हो जाएगा R1 और एक रूट हो जाएगा माइनस R2, तो ये दोनों को तो रिप्रेजेंट कर लिया ना। तो बस मैं यही कह रहा हूँ। तो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे वेरी इजीली। तो चलिए इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी होता है आपका रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 6 अपॉन 10, इट्स लाइक 2 अपॉन रूट 10। और मुझे जहाँ तक याद है ए की वैल्यू है रूट 10, तो ए ही हो जाएगा आपका 2, और बी की वैल्यू है रूट 6, ठीक है। तो अब आप इसे इक्वेशन में डाल देंगे, 2 प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 10 प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, ओके। अगर आप देखें तो मैं तो पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। 4 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4r cos थीटा इंटू 3 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 6, और ये है ना, तो हाँ 30, हाँ ठीक है, एलसीएम सही है। तो यहाँ 5 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 30, ठीक है।
अब आप इसे पूरा रिजॉल्व कर लेंगे। 12 प्लस 3r² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12r कॉस थीटा प्लस 5r² साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30। आर में आपको क्वाड्रेटिक बनाना है, तो आर स्क्वायर यहाँ, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 2 प्लस सॉरी इट्स 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस आर यहाँ 12 कॉस थीटा हो गया माइनस, अब यहाँ आ गया आपका 18 इज इक्वल टू 0, राइट। तो आपका रूट्स था R1 और माइनस R2, यानी कि R1 इंटू माइनस ऑफ R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 18 अपॉन 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो आप देख सकते हैं R1 इंटू R2 हमारा निकल के आया 18 अपॉन 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो हमने फाइंड कर लिया एक फोकल कॉर्ड के लिए, लाइक SP इंटू SP डैश हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हमको जस्ट सेम काम करना है दूसरे फोकल कॉर्ड के लिए, लाइक QS डैश के लिए, राइट। तो बस यहाँ मैंने लिख रखा है, देखिए AE माइनस आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा अगर आप मानेंगे तो रूट्स होगा -R4 और R3। आप देख सकते हैं ये वैल्यू में इसको रिप्रेजेंट कर देगी, जैसे आप इसके जगह -R4 रख के देखिए तो AE प्लस R4 साइन थीटा आ रहा है, ओ सॉरी माय बैड, यहाँ साइन थीटा होगा, कोई बात नहीं, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, हो जाती है गड़बड़ी। यहाँ आपका साइन बन रहा है, ठीक है ना, साइन थीटा यहाँ बन रहा है कॉस थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके जगह आप आर के जगह -R4 रखेंगे तो आपका ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा Q, राइट। और अगर आप आर के जगह R3 रखेंगे तो आपका Q डैश बन जाएगा। तो आपको जस्ट सेम काम करना है, अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। आपका यहाँ से R3 इंटू R4 आने वाला है 18 अपॉन 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर ऊपर आया था, नीचे कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ई हमने यहाँ पे निकाल रखा था, लाइक कहाँ गया, ई हमारा यही तो है 2/√10, तो ई स्क्वायर इज जस्ट 4/10, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4/10, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज जस्ट 6/10, ओके। तो 1 माइनस ई स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा 6/10, 6/10 हमने कॉमन लिया, 1 माइनस वेट, हाँ 6/10 हमने कॉमन लिया, 1 अपॉन एस पी इंटू एस पी डैश, तो 1 अपॉन एस पी इंटू एस पी डैश का मतलब है इसका जस्ट रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, राइट, इस पार्ट का रेसिप्रोकल। तो इस पार्ट का रेसिप्रोकल लिख देंगे हम 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 18 प्लस, अब सॉरी मैंने कॉस की जगह साइन की जगह कॉस लिख दिया, 2 साइन 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 18, ये हमने R1 R2 को रेसिप्रोकल करके लिखा, क्योंकि 1 अपॉन R1 R2 है ये, अगर आप इसे ध्यान से देखें, ठीक है। सेम काम करेंगे हम यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 18, राइट। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सॉल्व कर लेंगे, ये 3 आपका ऐसे आ जाएगा 6 और 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 दैट इज 8/18 और इंटू 6/10 बनेगा ये, तो कुछ बचा ही नहीं, बस आप सॉल्व कर लेंगे, 8/18 इंटू 6/10, फॉर्मेट क्या था आपके सॉल्यूशन का, n/15 था फॉर्मेट, ठीक है। तो n/15 बनाने के लिए, n/15 बनाने के लिए, तो मेरे हिसाब से 3 2 × 6, 3 6 × 18, 2 4 × 8, 2 2 4 × 8, 2 3 × 6 और यहाँ 5, 4/15 मुझे बन रहा है, n/15 इधर, तो n की वैल्यू आ गई मस्त 4, दैट्स आवर सॉल्यूशन, ठीक है, आप समझ गए। तो चलिए अब सेकंड सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा दूसरे सॉल्यूशन का
डायग्राम, ठीक है। तो जैसा कि ज्योमेट्री कह रहा था, टू फोकल कॉर्ड्स, तो बहुत लोग कहेंगे कि हम, एक सेकेंड, ऐसा मान लेंगे, ठीक है, लाइक एक फोकल कॉर्ड ये मान लिया, एक फोकल कॉर्ड ये मान लिया, और लोग पूरा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ। वेट, आपका एस पी और एस पी डैश बराबर होगा, दैट इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ एल आर, दैट इज लेटस रेक्टम, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ एल आर का लेंथ होता है 2b² राइट, ठीक है। अगर मैं कहूँ एस क्यू डैश निकालना है, तो एस क्यू डैश आपका होगा, ये लेंथ होता है आपका ए, ये पूरा हो गया आपका ए, तो एस क्यू इज ए माइनस ए ई, राइट। अच्छा, वेट, एस क्यू नहीं, एस क्यू डैश इज, हाँ, एस क्यू डैश इज ए माइनस ए। अगर आप एस क्यू की बात करें, अगर आप एस क्यू की बात करें तो डेट इज दिस मच ए एंड दिस इज ए, राइट, तो ए प्लस ए, राइट। अच्छा, सेम काम हम करेंगे, 1 - e² कॉमन ले लिया, यहीं से देख लेते हैं आप, 1 - e² क्या था, 6/10, तो ठीक है, 6/10 कॉमन आ गया भाई, अरे 6/10 कॉमन आ गया। अब 1/SP इंटू एस पी डैश, 1/SP इंटू एस पी डैश, तो 1/SP इंटू एस पी डैश, दैट इज a² / b⁴ प्लस 1/SQ इंटू SQ डैश, दैट इज 1/a² माइनस a²e², राइट, ठीक है। 6/10 इज इंटू a² की वैल्यू 10, b² की वैल्यू 36 प्लस 1/a² की वैल्यू 10, फिर 1 - e² इज 6/10, तो 6 और यहाँ फिर 10, ठीक। ऑब्वियसली यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये 10 कैंसिल, राइट, तो 6/10 इंटू 10/36 प्लस 6 ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6/36, तो ये हो गया आपका 16/36 इंटू 6/10, राइट। ये 6, ये 8, ये 5, ये 3, सॉरी ये 4, ये 3, तो यहाँ से भी आया आपका 4/15, तो यहाँ से भी आपका n का वैल्यू 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्री में कुछ मान लेना, ठीक है, ज्योमेट्री आपका बोला था फोकल कॉर्ड, कुछ मान लेना और कुछ एब्सर्ड मान लेना में डिफरेंस है। आपने यहाँ एब्सर्ड माना है, क्या एब्सर्ड है यहाँ मैं बता दूं, कि फोकल कॉर्ड एक फोकस से पास करता है, ठीक है, एक फोकस से पास करता है, और आपने यहाँ दोनों फोकस से पास करा दिया है, तो दिस इज रॉन्ग, ओके, दिस सॉल्यूशन इज फुल्ली रॉन्ग। सो हियर इज आवर सॉल्यूशन, तो ठीक है, एन की वैल्यू 4 आई फाइनली। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपके पास कोई और अप्रोच हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।